इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। फोन कॉल पर यह बातचीत होगी, जहां पर दोनों देशों के बारे में बातचीत की जाएगी, दोनों देशों के तनाव को खत्म करने की बात की जाएगी। बताते चले हम आपको कि ये बातचीत हमेशा से होती रही है, ये कोई ऐसी विशेष बातचीत नहीं है, बल्कि हर मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हैं। एलओसी के बारे में बातचीत की जाती है और इसके अलावा जितने सीमावर्ती इलाके हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है। दोनों अगर एक दूसरे के नियम का उल्लंघन करते हैं तो इस पर भी शिकायत दर्ज की जाती है। यही बातचीत आज दोपहर 12 बजे भी होगी। बताते चले हम आपको कि पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्स हैंडल पर पोस्ट आया, जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। अब दोनों देश युद्ध पर विराम लगा चुके हैं और इसके बाद दोनों देशों की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया, यानी कि भारत ने भी इस बात का ऐलान किया कि हमने सीज फायर लागू किया है, पाकिस्तान ने भी सीज फायर लागू किया। लेकिन जैसे ही 5 साढ़े 5 के बीच ये खबर निकलकर सामने आई, 3 घंटे बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया है, सीज फायर का उल्लंघन किया। ये तमाम बातें सामने आई, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इन सब के बीच आज ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि डीजीएमओ भारत और पाकिस्तान दोनों के डीजीएमओ आज फोन कॉल पर बातचीत करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके अलावा सीमावर्ती जितने इलाके हैं उन पर भी बातचीत होगी। इसके बाद ये खबर निकल कर सामने आई कि सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच शांति है। दोनों देश ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया है। 11 तारीख से ही सीमावर्ती इलाके में शांति का माहौल है, दोनों तरफ से फायरिंग नहीं की गई। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। पहलगाम की घटना 22 अप्रैल को हुई और उसके बाद भी कई बार वहाँ के डीजीएमओ, यानी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ दोनों के बीच बातचीत हुई है। जब सीज फायर लागू हुआ उसके पहले भी बातचीत हुई और आज दोपहर 12 बजे भी दोनों देशों के बीच आपस में बातचीत होगी। बताते चले हम आपको कि 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना और उसके बाद हिंदुस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर को जंग का ऐलान माना और कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमला नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया गया है। ये तमाम बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने जब हमला किया है तो जवाबी हमला भी किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के कई सारे ठिकाने पर मिसाइलें गिराई जाए, कई सारे एरिया पर मिसाइल गिराए जाए, लेकिन हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन तमाम मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी हमले भी किए गए। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। इससे पहले कल तीनों ही सेनाओं के चीफ के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तमाम लोगों के बीच घंटों तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद क्या निकलकर सामने आया है ये अब तक नहीं कहा गया, लेकिन बातचीत के बाद आज इस वक्त की बड़ी खबर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।